सबसे पहले मैं आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमारी हर एक समस्या इन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाते हो। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई जी, ये जो भी हमारे भाई खड़े हैं पीछे विक्रम ऑटो वाले, ये बेचारे परेशान हैं। ई रिक्शा वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी परेशान हैं। मसला ये है कि जब पहले डी साहब आए थे यहाँ पे मीटिंग ली गई, आरटीओ साहब पहले थे साथ में, डी साहब साथ थे। इन लोगों को बेचारों को बोला गया कि तो आप यहाँ पे स्टूडेंट परेशान होते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे लोग जाने के लिए परेशान होते हैं। इन लोगों ने लोन लेके 5.5 लाख रुपए लोन लेके गाड़ियाँ लाई हैं यहाँ पे। तो आज इन लोगों को वहाँ पे जो ई रिक्शा आए हैं 200 थ्री व्हीलर से और 70 गाड़ियाँ आई हैं, कोई इशू है ही नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन से हमें अपील करते हैं, डी साहब के पास आए हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है बहुत अच्छी दी है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इन भाइयों से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये ऑटो विक्रम वाले चले यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और ई रिक्शा पे जो आए हैं इतने बहुत है सिटी में, उनको 15 गाड़ियाँ करके डिसाइड किया जाए कि जो खांडली से मंडी आए, मंडी से वो बस स्टैंड जाए, बस स्टैंड से जाके हॉस्पिटल जाए। कोई इशू नहीं है, इन गाड़ियों को यहाँ पे मसला हल हो सकता है। पे ऑटो स्टैंड का एक मसला था, ई रिक्शा और दूसरा जो थ्री व्हीलर ऑटो है, उन दोनों भाइयों का आपस में था। दोनों पार्टियों को हम डीसी साहब के पास लेके गए हैं और डीसी साहब ने ये जरूर हमें कहा है कि हम दोनों पार्टियों को बैठा के हम इनकी बात करवाएंगे। बात करवा के इन लोगों का हमने कहा कि क्योंकि हमारे इस रूट पे मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं हॉस्पिटल की तरफ से, जो भी नया रूट आता है वो हॉस्पिटल की तरफ ही आता है, जिससे जाम लगता है और जाम के कारण वहां पे हॉस्पिटल में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए डीसी साहब ने क्या दिया, और ई रिक्शा और थ्री व्हीलर इसमें आपस में बैठ के हम उन्होंने टाइम दे दिया कि इस ई रिक्शा जो है वो 15 ई रिक्शा यहाँ चलेंगे, 15 धराली पे चलेंगे, 15 डांगरी में चलेंगे, रूटीन में वो चलेंगे, एक ही जगह वो रश नहीं डालेंगे। और कॉपरेट करने के लिए डी साहब ने कहा कि आप खुद आपस में बैठ के बात कर लें। हम इसके लिए डी साहब के शुक्रगुजार हैं। अगर कोई यहाँ पे एक्शन नहीं होता, डी साहब ने कहा हम खुद सॉल्व करेंगे। 2-3 ये हमारे मुद्दे थे, एक वहाँ पे पर्ची का मसला था। सबसे पहले मैं आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमारी हर एक समस्या इन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाते हो। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई जी, ये जो भी हमारे भाई खड़े हैं पीछे विक्रम ऑटो वाले, ये बेचारे परेशान हैं। ई रिक्शा वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी परेशान हैं। मसला ये है कि जब पहले डी साहब आए थे यहाँ पे मीटिंग ली गई, आरटीओ साहब पहले थे साथ में, डी साहब साथ थे। इन लोगों को बेचारों को बोला गया कि तो आप यहाँ पे स्टूडेंट परेशान होते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे लोग जाने के लिए परेशान होते हैं। इन लोगों ने लोन लेके 5.5 लाख रुपए लोन लेके गाड़ियाँ लाई हैं यहाँ पे। तो आज इन लोगों को वहाँ पे जो ई रिक्शा आए हैं 200 थ्री व्हीलर से और 70 गाड़ियाँ आई हैं, कोई इशू है ही नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन से हमें अपील करते हैं, डी साहब के पास आए हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है बहुत अच्छी दी है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इन भाइयों से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये ऑटो विक्रम वाले चले यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और ई रिक्शा पे जो आए हैं इतने बहुत है सिटी में, उनको 15 गाड़ियाँ करके डिसाइड किया जाए कि जो खांडली से मंडी आए, मंडी से वो बस स्टैंड जाए, बस स्टैंड से जाके हॉस्पिटल जाए। कोई इशू नहीं है, इन गाड़ियों को यहाँ पे मसला हल हो सकता है। पे ऑटो स्टैंड का एक मसला था, ई रिक्शा और दूसरा जो थ्री व्हीलर ऑटो है, उन दोनों भाइयों का आपस में था। दोनों पार्टियों को हम डीसी साहब के पास लेके गए हैं और डीसी साहब ने ये जरूर हमें कहा है कि हम दोनों पार्टियों को बैठा के हम इनकी बात करवाएंगे। बात करवा के इन लोगों का हमने कहा कि क्योंकि हमारे इस रूट पे मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं हॉस्पिटल की तरफ से, जो भी नया रूट आता है वो हॉस्पिटल की तरफ ही आता है, जिससे जाम लगता है और जाम के कारण वहां पे हॉस्पिटल में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए डीसी साहब ने क्या दिया, और ई रिक्शा और थ्री व्हीलर इसमें आपस में बैठ के हम उन्होंने टाइम दे दिया कि इस ई रिक्शा जो है वो 15 ई रिक्शा यहाँ चलेंगे, 15 धराली पे चलेंगे, 15 डांगरी में चलेंगे, रूटीन में वो चलेंगे, एक ही जगह वो रश नहीं डालेंगे। और कॉपरेट करने के लिए डी साहब ने कहा कि आप खुद आपस में बैठ के बात कर लें। हम इसके लिए डी साहब के शुक्रगुजार हैं। अगर कोई यहाँ पे एक्शन नहीं होता, डी साहब ने कहा हम खुद सॉल्व करेंगे। 2-3 ये हमारे मुद्दे थे, एक वहाँ पे पर्ची का मसला था।